जहाँ तक आहत खान चीमा साहब का मामला है, 3 साल उनके बच्चे वहाँ पे नहीं पढ़ रहे थे। अब कानून इस बात की इजाज़त देता है कि आप जगह पढ़ नहीं रहे तो फिर ना पढ़ने की फीस तो नहीं अदा की जाती। एप्लीकेशन उन्होंने दी कि मेरे बच्चे अब वहाँ पे नहीं पढ़ रहे, तो जब पढ़ नहीं रहे तो फिर फीस किस बात की अदा की जाए। सियासत की थोड़ी सी बात ये कर लें कि तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत टूट फूट का शिकार है। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं, गौहर खान साहब एक बात करते हैं और दूसरी तरफ से शेर अफजल मरवत साहब दूसरी बात करते हैं। कोई कहता है कि खान साहब ने कहा था कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को ज्वाइन करना है, कोई कहता है कि नहीं, उन्होंने कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करना है, कोई कहता है कि ये गलत कह रहा है, कोई कहता है कि वो गलत कह रहा है। आप एक कौमी जमात हैं, आपका बिहेवियर तो ऐसा है जिस तरह छोटे बच्चे आपस में लड़ते हैं। आप भी ये आपस के इख्तलाफात जो आपके चल रहे हैं और जो ग्रुप बंदी चल रही है और आपकी जमात टूट फूट का शिकार है, ना इत्तफाकी है, आपस में बदस्तों गिरेबां हैं। कोई कहता है कि जी रीमा खान साहिबा को रोल ना दिया जाए, कोई कहता है जी फलां को रोल दे दें। तो ये आप भी इस इंटरनल पॉलिटिक्स को छोड़ के मिसाक मईशत के हवाले से अपना किरदार अदा करें, इस मुल्क में मुस्बत सियासत करें। और आप कभी वो IMF को लेटर निकल आता है आपका, कभी आप अब यूरोपियन यूनियन को कह रहे हैं कि इलेक्शन की तहकीकात की जाए और उसकी रिपोर्ट शेयर की जाए। भाई आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में जाएं, आप लॉबिंग फर्म्स हायर करते हैं बाहर। पहले आप कहते थे कि हम कोई गुलाम हैं, इंपोर्टेड हुकूमत और गुलामी नामंजूर पे लॉबिंग फर्म्स हायर करके। तो डोनाल्ड डू ने जो कहा कि सर्टिफाइड झूठा करार दिया उसने आपको, और दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। तो आप क्या चाहते हैं? अब वहां पे बयानात कभी आप किसी से दिलवा देते हैं, और आपको तो चाहिए ना मुल्क के अंदर सियासत करें। तो आप ये कभी अमेरिका में लॉबी करते हैं, कभी यूरोपियन यूनियन को कहते हैं, कभी GSP+ के हवाले से, कभी IMF के हवाले से, कभी बाहर मुजाहरे करते हैं। तो कौमी धारे में आए, यहां पे सियासत करें। आपने तो हम कोई गुलाम है का नारा लगाया था, तो आप वहां से क्या मदद तलब कर रहे हैं? और आप यहां पे मईशत के हवाले से कोई तजावीज़ हैं वो दें, आम आदमी के मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा करें। आप इलेक्ट होके आए हैं, एक सूबे की हुकूमत आपके पास है, तो आप अभी भी आपस की लड़ाइयाँ और कभी इसको खत लिख, कभी उसको कह, सोशल मीडिया पे आप यूरोपियन यूनियन को कह रहे हैं कि जी आप कोई रिपोर्ट हमें दें इलेक्शन के ऊपर। तो आप पाकिस्तानी शहरी हैं, आप पाकिस्तान में बात करें, आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में जाएं, आप ECP में जाएं। तो मैं समझता हूँ कि एक कौमी धारे में भी हमें इत्तेहाद व इत्तफाक पैदा करने की ज़रूरत है। इनके आपस के इख्तलाफात बहुत होंगे और पार्टी बड़ी टूट फूट का इनका शिकार है, मगर इनको चाहिए कि मुस्बत किरदार अदा करें और ज़िम्मेदार पाकिस्तानी शहरी की तरह नेशन बिल्डिंग में और मुल्क की मईशत को संवारने में अपना किरदार अदा करें। और सोशल मीडिया पे भी जो कैंपेन्स चलती हैं फेक न्यूज़ के हवाले से, देखिए इसको भी अब बस कर दें। हमने मईशत को ठीक करना है, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत का खात्मा करना है, और यही इंशाअल्लाह ताला हमारा एम है कि अगले बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला इन तमाम मसाइल का तदारक जो है वो किया जाए। इस मामले पर आप क्या कहेंगे? और एक और इसके साथ सवाल है, गुज़िश्ता रोज आपको बताया था साफी इसरार राजपूत वाला मामला जो है, उस पर आपने किससे बात की और क्या उसको पेशरफ्त हो रही है? सर अभी तक उसको पेश नहीं किया गया अदालत में। क्योंकि जी जहाँ तक आहत खान चीमा साहब का मामला है, उसमें 3 साल उनके बच्चे वहाँ पे नहीं पढ़ रहे थे। अब कानून इस बात की इजाज़त देता है कि आप जगह पढ़ नहीं रहे तो फिर ना पढ़ने की फीस तो नहीं अदा की जाती। और वो एक एप्लीकेशन उन्होंने दी, कानून के मुताबिक दी, रूल्स के मुताबिक दी कि मेरे बच्चे अब वहाँ पे नहीं पढ़ रहे, तो जब पढ़ नहीं रहे तो फिर फीस किस बात की अदा की जाए। और देखें, हम तो वो लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म्स किए मुल्क के अंदर, जो पीस स्कॉलरशिप्स लेके आए, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट लेके आए, लैपटॉप्स का जो है वो इजरा किया। तो ये इसको गलत रंग दिया जा रहा है। अगर आप उस रिपोर्ट को उसका बगौर जायज़ा लें और उसको तफसील से पढ़ें, तो ऐसा नहीं था कि उनके बच्चे पढ़ रहे थे और उन्होंने कहा जी बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं मगर मुझे फीस माफ़ी दी जाए। बच्चे उनके इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुके थे, इस्लामाबाद के स्कूल में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा जो 3 साल अब वहाँ नहीं पढ़ रहे
उस दौरान फीस अदा करने का कोई जवाज़ नहीं है कि जब पढ़ नहीं रहे तो फिर फीस किस बात की देनी। तो मैं समझता हूं कि वो उनका राइट है कि वो कानून के मुताबिक, उनकी अहलिया ने एक दरख्वास्त दी जिस पे कानून के मुताबिक एक फैसला किया, गवर्नर साहब ने, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने उसका फैसला किया। तो अगर वहां पे एक सहूलत ली नहीं जा रही, एक सर्विस ली नहीं जा रही, तो फिर उसकी पेमेंट ना करने के हवाले से उनकी दरख्वास्त थी जिस पे गवर्नर साहब ने फैसला किया। मैं समझता हूं कि वो फैसला पढ़ा जा सकता है। और जहां तक आपने रावलपिंडी की एक साफ़ी का जिक्र किया, उस पर इंशाल्लाह ताला पंजाब हुकूमत से हम रब्ता कर रहे हैं और इंशाल्लाह उनको कहेंगे कि इस पे जो कानून के मुताबिक आगे मामला चल सकता है चलाया जाए। और वो बड़ा एक सेंसिटिव इशू था जो मेरी नज़र से गुजरा, जिसके अंदर एक इमाम बारगाह के हवाले से एक बात की गई थी। तो देखिए, ये हमारी जिम्मेदारी है कि फ़िरका वारियत को रोकना, हमांगी पैदा करना आपस में। तो खुदा ना खास्ता ये मामला बहुत ख़तरनाक भी हो सकता था, मगर इस पर इंशाल्लाह ताला को इसका खुश असलूबी के साथ कोशिश करेंगे इसका हल निकले।